देवी बोली, हे लीले, तेरा भर्ता राजा विदुरथ रण में प्राण त्यागेगा और संग्राम करके शरीर त्यागेगा और उसी अंतःपुर में प्राप्त होकर राज्य करेगा। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार देवी ने कहा तो विदुरथ के पुर वाली स्त्री लीला ने हाथ जोड़ के देवी को प्रणाम किया और कहा, हे देवी भगवती, मैंने ज्ञप्ति रूप का नित्य पूजन किया और उसने स्वप्न में मुझको दर्शन दिया। जैसे वह ईश्वरी थी वैसे ही तुम भी मुझको दृष्टि आती हो। इससे मुझ पर कृपा करके मनवांछित फल दो। तब देवी अपने भक्त पर प्रसन्न होकर बोली, हे लीले, तूने अनन्य होकर मेरी भक्ति की है और उससे तेरा शरीर भी जीर्ण हो गया है। अब मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो कुछ तुझको वांछित हो वह वर मांग। लीला बोली, हे भगवती, जब मेरा भर्ता रण में देह त्याग दे तो मैं इसी शरीर से उसकी भार्या हूँ। देवी बोली, तूने भावना सहित भली प्रकार पुण्यादिकों से निर्विघ्न मेरी सेवा की है, इससे ऐसा ही होगा। तब फिर लीला ने कहा, हे देवी, तुम तो सत्य संकल्प, सत्य काम और ब्रह्म स्वरूप हो। मुझको उसी शरीर से तुम विदुरथ के गृह में वशिष्ठ ब्राह्मण की सृष्टि में मुझे क्यों न ले गई। देवी बोली, हे लीले, मैं किसी का कुछ नहीं करती। सब जीवों के संकल्प मात्र देह हैं और मैं ज्ञप्ति रूप हूँ। एक एक जीव के अंतर चैतन्य मात्र देवता होकर मैं स्थित हूँ। जो जो जीव जैसी जैसी भावना करता है वैसी ही वैसी उसको सिद्धता होती है। हे लीले, जब तूने मेरा आराधन किया था तब तूने यह प्रार्थना की थी कि मेरे भर्ता का जीव इसी आकाश मंडप में रहे और मुझको ज्ञान की प्राप्ति हो। उसी के अनुसार मैंने तुझको ज्ञान का उपदेश किया और उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी निमित्त उसने पूजन किया था। उससे उसके यही प्राप्त हुआ है कि देह सहित भर्ता के साथ जावेगी। जैसा जैसा चित्त में वित्त संबित में स्पंद दृढ़ होता है, जैसा जैसा चित्त संबित में स्पंद दृढ़ होता है वैसी वैसी सिद्धता होती है। हे लीले, जो पाप करते हैं उनकी दृढ़ता से चिदात्मा ही देवता रूप होकर फल को देते हैं। जो तप करते हैं उनकी दृढ़ता से चिदात्मा ही देवता रूप होकर फल देते हैं। और जैसे जैसे संकल्प की तीव्रता किसी की होती है, चैतन्य संबित से उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। चित्त संबित से भिन्न किसी किसी को कदाचित कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता। आत्मा सर्वगत और सबके अंतःकरण में स्थित है तो उसमें चैत्यता होती है, उसको वैसा ही शुभ अशुभ भाव प्राप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।